राधे राधे मित्रों, मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं प्रद्योत गुरुकुल में। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल और यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है यदि आप हिंदी साहित्य, हिंदी सामान्य या शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह चैनल आपको बहुत खासा मदद करने वाला है। आज हम बात करेंगे रस पर। रस, आज से हम रस पढ़ेंगे। अब तक हमने अलंकार सीखे, चुटकियों में अलंकार सीखे, अलंकार के भेद सीखे, विभिन्न प्रकार के अलंकार हमने पढ़ लिए। कुछ अलंकार बचे हुए, एक दो वो आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रस। तो रस क्या है, रस का अर्थ क्या है? रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। यदि हम कोई चीज़ खाते हैं, कुछ हम पीते हैं, कुछ हम देखते हैं, कुछ हम सुनते हैं, तो हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस। तो रस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रस का अर्थ जान लें। रस का अर्थ क्या है? तो रस का अर्थ बोर्ड पर हमने लिख के रखा है कि रस का अर्थ क्या है। आइए देखते हैं रस का अर्थ क्या है। शब्दकोश में रस का अर्थ दिया हुआ है। संक्षेप में हम रस का अर्थ जान लें, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। स्वाद। रस का अर्थ क्या है? स्वाद। पहला अर्थ है स्वाद, अर्थात स्वाद को रस कहते हैं। जलीय अंश जैसे जूस होता है या विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनमें से जो जलीय अंश निकलता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, जूस है। साहित्यिक रस जैसे श्रृंगार रस, वीर रस आदि, ये शब्दकोश में दिए हुए हैं। आनंद या मौज, सुखद तत्व, प्रीत, प्रेम और यौवन का अनुराग रस कहलाता है। ये शब्दकोश के अनुसार रस शब्द के शाब्दिक अर्थ हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे साधारण रूप में रस शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो साधारण षड्रस, 6 रसों के लिए। इंद्रिय सुख, जो इंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जैसे आँख है, कान है, त्वचा है, तो इनका जो सुख होता है वो इंद्रिय सुख रस। ठीक, दूध, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श आदि में से कोई ये सामान्य अर्थ हैं रस के। इसके बाद संस्कृत साहित्य में रस के 3 अर्थ बताए गए हैं। वस्तु या पदार्थ का वाचक रस, सुख दुखात्मक, भाव द्योतक रस और काव्यास्वाद जनित रस या आनंद। ठीक है, ये 3 प्रकार के अर्थ संस्कृत साहित्य में बताए गए हैं रस के। व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है? रस धातु है जिसमें अच या घय प्रत्यय लगा है। रस में रस धातु है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो रस में अच प्रत्यय लगने पर रस बना, जिसका अर्थ होता है आनंद। वो है जो आस्वादित किया जाए। ठीक है, या रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, पंडित विश्वनाथ ने कहा है। दूसरा इसका अर्थ है वो है जो बहे, उसे भी रस कहते हैं। ठीक है, रस की एक व्युत्पत्तिपरक परिभाषा ये भी मिलती है कि रस रस्यते असौ इति रसः, जो चखा जाए वही रस है, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। तो ये रस के शाब्दिक अर्थ हुए। रस शब्द के अर्थ हमने जान लिए कि रस है क्या। अब हम रस पर आगे बात करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत खास है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उपयोग ऋग्वेद में किया गया है। रस का उपयोग सबसे पहले, रस शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। रस का आरंभिक उद्घोष ऋग्वेद में मिलता है। रसो वैसः, ऋग्वेद में मिलता है। रसो वैसः, इस तरह से मिलता है ऋग्वेद में। रसो वैसः अर्थात वै का अर्थ होता है निश्चय ही। वै का अर्थ क्या होता है? निश्चय ही। वै का अर्थ होता है निश्चय ही, निश्चय ही। सह का अर्थ होता है वह, और रसों का अर्थ रस। ठीक है, रस निश्चय ही वह है। रस निश्चय ही वह है। अब ये वह किसके लिए आया है? रस निश्चय ही वह है
अर्थात रसो वैश्य, तो वह आया है ब्रह्म के लिए। काय के लिए आया है? ब्रह्म के लिए। अर्थात रस निश्चय ही ब्रह्म है। रस निश्चय ही ब्रह्म है, ये ऋग्वेद में आया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए रस क्या है। ऋग्वेद में रस आया है रसो वैसः, रस निश्चय ही वह है, अर्थात वह का मतलब है ब्रह्म। रस ब्रह्म के लिए आया है, अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ हमने जान लिया आनंद। आनंद क्या है? रस। ठीक है, तो अब हम रस पर थोड़ी सी बात कर लें। आपने अब तक पढ़ा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा कि काव्य के पढ़ने से, नाटक के देखने से या संगीत के सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य शास्त्र में तो रस यही है। और सामान्य तौर पर रस के अर्थ जो होते हैं वो हमने आपको बता दिए। तो रस शब्द शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? ऋग्वेद से। शुरुआत कहाँ से हुई है? ऋग्वेद से। अब इसके रस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं, वो माने जाते हैं, रस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक जो हैं वो माने जाते हैं आचार्य भरत। ठीक है, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? आचार्य भरत मुनि। रस संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो रस संप्रदाय का। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, ऐसा बताया जाता है। तो एक इस तरह का उदाहरण मिलता है, मत्स्य पुराण है, उसमें ऐसा लिखा है 24वें अध्याय में। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण के 24वें अध्याय में लिखा है कि भरत मुनि ने देवताओं के साथ एक स्वयंवर, एक नाटक कराया था। क्या कराया था? नाटक। कहां पर? इंद्र की सभा में। तो एक नाटक का आयोजन कराया था भरत मुनि ने, देवताओं के साथ नाटक का आयोजन कराया था, जिस नाटक का नाम था लक्ष्मी स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर जो हम बोल रहे थे उस नाटक का नाम है लक्ष्मी स्वयंवर। ऐसा बताते हैं कि इन्होंने लक्ष्मी स्वयंवर नामक एक नाटक इंद्र की सभा में कराया। उसे इंद्र ने भी देखा। इंद्र के साथ पुरूरवा भी वहां उपस्थित थे। पुरूरवा, तो जो पुरूरवा वहां उपस्थित थे, उस नाटक में नटी का कार्य उर्वशी कर रही थी। कौन कर रही थी? अप्सरा उर्वशी। नटी, नटी का कार्य, नटी का रोल उर्वशी निभा रही थी। और उर्वशी को जब पुरूरवा दिखाई दिए, पुरूरवा को देखा उर्वशी ने, तो वो अपना नाट्य कार्य भूल गई, अर्थात जो अभिनय कर रही थी वो अभिनय करना भूल गई। तब ऐसा बताते हैं कि भरत मुनि ने पुरूरवा और उर्वशी इन दोनों को शाप दिया था। इन दोनों को क्या? शाप दिया था। तो ये नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि। लेकिन एक विचार ऐसा भी आता है कि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में भरत मुनि को न मानने वाले हैं राजशेखर। राजशेखर संस्कृत में ही एक, राजशेखर संस्कृत के एक विद्वान हैं, काव्यशास्त्री विद्वान। इन्होंने कहा है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि नहीं है। इन्होंने नंदशेखर को माना है। किसे माना है?
नंदशेखर, राजशेखर ने रस संप्रदाय का प्रवर्तक नंदशेखर को माना है और इन्हें मूलतः नाट्य या रूपक का प्रवर्तक माना है, ठीक है, रस का नहीं। तो ये नंदशेखर भरत से पहले के थे, ऐसा इन्होंने बताया है, और नंदशेखर ने ही रस संप्रदाय की शुरुआत की आचार्य राजशेखर के अनुसार। यदि प्रश्न आता है कि राजशेखर के अनुसार नाट्य संप्रदाय या जो रस संप्रदाय है, राजशेखर के अनुसार रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताएंगे नंदशेखर। और वैसे सामान्यतः भरत मुनि को अधिकांश विद्वान इस संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं, ठीक है। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है, ये हम जान गए। अब हम बात करेंगे भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, आप लिख लें साथ के साथ, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में छठे अध्याय में, नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में, छठे अध्याय में, भरत मुनि का ग्रंथ था ये, ठीक है, छठे अध्याय, 6वें अध्याय में नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में एक रस सूत्र दिया है। क्या दिया है, रस सूत्र। रस सूत्र, जो रस सूत्र इन्होंने दिया है वो इस प्रकार का है। कैसा है, यहां हम लिखे दे रहे हैं, विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगाद्रसः, संयोगाद्रसः, विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगाद्रसः, ये है रस सूत्र। ये क्या है, रस सूत्र। विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगाद्रसः, ये नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में भरत मुनि ने दिया है। किसने दिया है, भरत मुनि ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। एक प्रश्न तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि, दूसरा रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, तीसरा रस सूत्र किसने दिया, रस सूत्र किसने दिया, तो रस सूत्र भरत मुनि ने दिया। चौथा, रस सूत्र कौन सा है भरत मुनि का, तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यदि इसकी हिंदी कही जाए तो विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रसः, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रसः निष्पत्ति। निष्पत्ति शब्द और छूटा है यहाँ पर, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रसः निष्पत्ति, अर्थात रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, इन तीनों के संयोग से होती है, ठीक है। ठीक, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रसः, ये क्या हो गया, ये है रस सूत्र। ये क्या है, रस सूत्र। ये रस सूत्र किसने दिया है, ये रस सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया है। यदि हम इसे और पास लिखेंगे तो यहाँ रस कर दें और इसे इसमें जोड़ दें, ठीक है, निष्पत्ति ऐसे कर लें, एक साथ लिखा हुआ मिले तब भी एक ही बात है। और यदि इसे अलग अलग करके लिख दिया गया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रसः निष्पत्ति, ठीक है। तो ये तो हो गया। यदि इसकी हम हिंदी करें तो हिंदी क्या होगी, इसका हिंदी में अर्थ होगा विभाव अनुभाव, ठीक। उसके बाद व्यभिचारी भाव के संयोग से
रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब निकलता है, उत्पन्न होता है, होती है। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ ये आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कौन सा शब्द नहीं आया है। इस तरह से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, और स्थायी भाव। स्थायी भाव, ठीक है। तो ये कई बार प्रश्न आया है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दिए गए रस सूत्र में नहीं है, कौन सा शब्द नहीं आया है। तो विभाव आया है, अनुभाव आया है और व्यभिचारी भाव आया है। ये स्थायी भाव का यहाँ कहीं भी वर्णन नहीं है। ठीक है, तो रस सूत्र में स्थायी भाव शब्द नहीं आया है। ठीक, ये हमने रस सूत्र जान लिया और रस सूत्र का अर्थ जान लिया। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो इनके अनुसार, भरत के अनुसार, रस के अंग, ठीक है। भरत के अनुसार रस के अंग कितने हैं? 3। भरत मुनि के अनुसार रस के अंग पूछे जाएं या रस के अवयव पूछे जाएं तो कितने हैं? अवयव या अंग एक ही बात है, तो कितने हैं? 3। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ये रस के 3 अंग हैं, 1, 2, 3। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। यदि सामान्यतः बात की जाए तो रस के 4 अवयव हैं। यदि पूछा जाए रस के अवयव कितने हैं तो आप बताएंगे 4। भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए रस के अवयव कितने हैं तो बताएंगे 3। ठीक है, रस के अवयव या अंग तो 4 कौन कौन से हैं? 4 ये लिखें, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग, वो स्थायी भाव। ये 4 रस के अवयव माने जाते हैं या रस के अंग हैं। ये 4 रस के क्या हैं? अंग हैं। ठीक है, और भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 3, ये वाले 3। और वैसे सामान्यतः कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये 4 हैं और इन्होंने ये लिखा है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि जिस प्रकार से कोई स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ हो वह विभिन्न प्रकार के भोजनों का, औषधियों का, भोजन का 56 प्रकार के भोग बताए गए हैं, मिष्ठान का, जो मिष्ठान खाता है उसका रस ग्रहण करता है और आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। भोजन करने के बाद आनंद मिलता है तो उससे ही रस कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ये जो रस की बात इन्होंने कही है कि भोजन करने के बाद जो हमें आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ये इससे यदि हम साहित्य में कहें तो किसी कविता के पढ़ने से, नाटक के देखने से, गीत संगीत के सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। सामान्यतः देसी भाषा में, ग्रामीण भाषा में कह देते हैं मज़ा आ गया, कह देते हैं मज़ा आ गया। जैसे आप कहीं दावत में गए तो पूछते हैं दावत खा के आए? हाँ। क्या खा के? अरे भैया दावत में मज़ा एकदम मस्त थी, बहुत अच्छी दावत थी, इतना आनंद आया। तो मज़ा थोड़ा निम्न स्तर का शब्द है और आनंद उच्च स्तर का शब्द है। लेकिन सामान्यतः जो हम मज़ा समझते हैं जिस अर्थ में, वो रस है। क्या है? वो रस है। तो अब जैसे अब रस में क्या होता है? अलग अलग तरह का मज़ा होता है,
अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से आनंद की अनुभूति करता है। किसी को किसी चीज़ में आनंद आता है, जैसे आपको पढ़ने में आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे लॉकडाउन में जिन्हें पढ़ने में आनंद आया, लॉकडाउन चल रहा है अपना घर पे बैठे पढ़ें, पढ़ाई में आनंद आता है। कुछ लोगों को ताश खेलने में मज़ा आ रहा है, कह रहे चलो लॉकडाउन में ताश खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कुछ लोगों को खेलने में आनंद आता है, कुछ लोगों को खाने में आनंद आता है, कुछ लोगों को गाना सुनने में आनंद आता है। गाना में भी कुछ लोगों को फिल्मी गीत बहुत अच्छे लगते हैं। फिल्म में किसी को अच्छा लगता है कौन सी, दक्षिण भारत की फिल्म देखते हैं। कौन सी देखते हैं तो क्या है, भोजपुरी फिल्म देखते हैं। कौन सी देखते हैं, क्या देखते हैं, गाने सुनते हैं। किनके, सपना चौधरी वाले। तो जिसमें आनंद आता है, आपने ये भी देखा होगा कि चाहे सैकड़ों हजारों फिल्में हैं लेकिन कोई एक फिल्म आपको बहुत अच्छी लगती है, हजारों लाखों गाने हैं, कोई एक गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको वहाँ आनंद मिल रहा है, आपके विचार आपकी भावनाओं का मेल हो रहा है और वो आपको आनंद की अनुभूति करा रहा है, इसलिए वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही क्या है, रस। और यही कविता में है। बहुत सारे कवि हैं, कोई एक विशेष कवि आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी कविताएं हैं, कोई एक कविता आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको सब कोई अच्छी लगती है। तो क्या है, वहाँ पर क्या है कि उस कविता में हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो यही आनंद रस है। यही आनंद क्या है, रस। तो आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ये 3 प्रकार के अंग या अवयव बताए और आचार्य भरतमुनि ने कुल मिला के भावों की संख्या बताई है 49, ठीक है। आचार्य भरतमुनि के अनुसार भाव कितने हैं, इन्हें लिख लेना, मिटाई दे रहा हूं। आचार्य भरतमुनि के अनुसार 49 भाव हैं। कौन कौन से, यदि प्रश्न आता है, भावों की संख्या, भावों की संख्या 49। आचार्य भरतमुनि के अनुसार यदि भाव पूछे जाएं तो 49 बताएंगे, ठीक है। स्थायी भाव, सात्विक भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव और संचारी भाव। संचारी भाव, इनकी संख्या भरतमुनि ने 8, इनकी 8 और इनकी 33, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, हासिल 1, 3 और 1 4। यदि भरत के अनुसार, आचार्य भरत के अनुसार भावों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बतानी है, 49। स्थायी भाव पूछे जाएं तो 8। भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 ही रस माने हैं, 8 रस माने हैं। शांत रस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो 8 रस और 8 ही स्थायी भाव हैं, ठीक। सात्विक भाव 8 और 33 संचारी भाव। इन पे अलग विस्तार से बात करेंगे, इस पे भी अलग विस्तार से बात करेंगे, अलग से विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रस की विशेषताओं पर। अब बात काय पे करेंगे, रस की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये जानते हैं अब हम, ठीक है। अब बात करेंगे रस की विशेषताओं पर। रस के अर्थ पर बात होने के बाद रस का जो रस सूत्र है उस पर बात कर ली। रस सूत्र आचार्य भरतमुनि ने दिया है, वो रस की परिभाषा नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, रस की परिभाषा नहीं दी है भरतमुनि ने रस सूत्र दिया है। और रस सूत्र में कितनी बातों पे बात की है, 3 पर, ठीक है। 5 शब्द हैं, रस शब्द को छोड़कर अन्य शब्द कितने हैं, 5। कौन कौन से शब्द हैं वो आपको बता दिए गए हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस की विशेषताएं बताई हैं। रस सत्वोद्रेकमय है, सत्वोद्रेक यहाँ शब्द है, सत्वोद्रेकमय है। अर्थात सत्व का मतलब होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। तो तमोगुण और रजोगुण में रस नहीं होता है। रस काय से उत्पन्न होता है, सत्वगुण से, ठीक है, सतोगुण से। तो सत्व उद्रेक में रस बताया है इन्होंने। रस अखंड है, अखंड का मतलब जिसके खंड नहीं होते हैं। और जैसे आत्मा अखंड है वैसे ही रस को भी अखंड कहा गया है। और रस स्वयं स्वप्रकाशानंद है,
स्वप्रकाशानंद का मतलब अपने आप से प्रकाशित होने वाला। जैसे आत्मा स्वप्रकाशानंद है, स्वयं प्रकाशित होती है, ऐसे ही रस को भी स्वप्रकाशानंद बताया है विश्वनाथ ने। रस चिन्मय है, चेतना से युक्त है रस। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। जब व्यक्ति रस का अनुभव करता है तब उसे पता नहीं चलता है। आप जब ज्यादा ध्यानमग्न होते हैं तो कोई आवाज देता है, आप सुन नहीं पाते, कोई पुकारता है, कोई कुछ कहता है या कोई घंटी बजाता है, आपको पता नहीं लगता। आप पढ़ रहे हैं, रस पढ़ रहे हैं, तो इतने ध्यानमग्न हो गए कि मोबाइल की घंटी बजी, आपको पता नहीं लगा। ठीक है, तो क्या है, ऐसा क्या होता है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ये बहुत आता है परीक्षाओं में, रस को ब्रह्मानंद का सहोदर माना गया है। सहोदर का मतलब एक ही उदर से जो उत्पन्न हुए हों, जैसे ब्रह्म आनंद। ठीक है, रस का मतलब ही आनंद होता है, और आनंद में भी जो सर्वश्रेष्ठ आनंद होता है उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। ठीक है, तो रस ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। बहुत पूछा जाता है ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। लोकोत्तर का मतलब इस लोक से भिन्न, अलौकिक। ठीक है, लोक से उत्तर, चमत्कार प्राण है। और रस स्व आकारवत भिन्न है, अपने आकार से स्व आकारवत भिन्न है रस। तो ये रस की कितनी विशेषताएं हैं, 8। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की विशेषताएं कितनी हैं, 8। ठीक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जिस प्रकार रस की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, आत्मा की जो मुक्त अवस्था है उसे ज्ञान दशा कहते हैं, वैसे ही हृदय की मुक्त अवस्था को रस दशा कहते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने ये रस की परिभाषा दी है। रस के संबंध में आचार्य शुक्ल जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।